नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसी पार्टी, एमआईएम के साथ गठजोड़ में बैठी हुई ऐसी पार्टी जो चाहे चुनाव जीत सके या न जीत सके, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सेना इन तीनों का खेल बिगाड़ सकती है। बस मैदान में उम्मीदवार उतारने की देरी ही है। और इसीलिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उनकी एंट्री होने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर जो भी मीटिंग होती है उन्हें हमेशा आमंत्रित किया जाता है, लेकिन अब मामला कहीं पर अटक चुका है। कहां अटका है, कहां फंसा हुआ है, इसी विषय में आज का एपिसोड मैंने ये बनाया हुआ है। आप ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर राजनीति किस ओर करवट बदल रही है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 लोकसभा की सीटें हैं और इन 48 लोकसभा की सीटों में से महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट, उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना ग्रुप और वंचित बहुजन विकास आघाड़ी, ये चार मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है वो ये है 20-15-9-4, यानी कि ठाकरे गुट को 20 सीट, कांग्रेस को 15, उद्धव ठाकरे से कम, शरद पवार की एनसीपी को 9 सीट और 4 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी को। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी इससे बिल्कुल खुश नहीं है, नाराज है। उनका कहना है कि हमें 27 सीटों पर चुनाव लड़ना है और न्यूनतम 9 से अधिक सीटें चाहिए, जो कि महाविकास आघाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब एक डेडलाइन तय की है और इस डेडलाइन के तहत अगर वंचित बहुजन आघाड़ी मानती नहीं है तो उसके बिना ही 22, 16 और 10, यानी कि 22 सीट ठाकरे गुट को, 16 कांग्रेस को और शरद पवार के गुट को 10 सीट दी जाएगी। यह फॉर्मूला तय हुआ है। वैसे वंचित बहुजन आघाड़ी भी बहुत नाराज है और कड़े शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि हमारी शर्तें मानो या फिर हमारा मुकाबला करो। ऐसे में बिल्कुल आखिरी क्षण पर प्रकाश आंबेडकर ये महाविकास आघाड़ी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं और यह झटका अपने आप में इतना सीरियस होगा, इतना बड़ा होगा कि इससे महाविकास आघाड़ी उबरने में कोई मौका नहीं मिलेगा, उबरने का कोई चांस नहीं मिलेगा। पिछले चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने लगभग दर्जन भर सीटों पर अच्छे खासे वोट लिए, जिसकी वजह से महाविकास आघाड़ी के वोटों में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। यही विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ। दरअसल वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो प्योरली कांग्रेस और एनसीपी, इनके वोट बैंक का ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा है या फिर उस वोट बैंक के अंदर का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़ी जाति, माइनॉरिटीज, इनके वोट के ऊपर ज्यादा दारोमदार रखती है और ये पूरी की पूरी वोट बैंक के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन है, एक असंतोष है कि इतने सालों तक लगातार कांग्रेस, एनसीपी को वोट देने के बाद भी हमारी समस्या क्यों दूर नहीं हुई। तो उसे एक रूप दिया है प्रकाश अंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी के रूप में, और इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी को जो वोट मिलते हैं वो ट्रेडिशनली कांग्रेस और एनसीपी के
वोट होते हैं और इसीलिए कांग्रेस और एनसीपी काफी डरी हुई है वंचित बहुजन आघाड़ी से। उनकी एंट्री शरद पवार की वजह से हुई, उद्धव ठाकरे की वजह से हुई। उद्धव ठाकरे उन्होंने सबसे पहले एक अनऑफिशियल गठबंधन उनसे किया, यानी कि वंचित बहुजन आघाड़ी से किया, और बाद में उन्हीं के कहने पर, उद्धव ठाकरे के कहने पर महाविकास आघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर की एंट्री हुई। जब प्रकाश आंबेडकर की एंट्री होने वाली थी तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने रेड फ्लैग पहले ही दिखाया था कि भाई सोच समझकर आप नए पार्टनर्स को लेके आइए, इससे इंडिया आघाड़ी का नुकसान नहीं होना चाहिए और इससे हमारे वोट शेयर की हिस्सेदारी नहीं बंटनी चाहिए, ना ही सीट में कोई समस्या होनी चाहिए। और देखो दोस्तों, अब वो रिजल्ट, जो फ्लैग पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया था, बिल्कुल उसी दिशा की ओर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जा रहा है। एक और महाराष्ट्र में बीजेपी को एक क्रेडिबल पार्टनर के रूप में राज ठाकरे मिले हैं जो कि उनके लिए प्रचार करेंगे। तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में से अगर वंचित बहुजन आघाड़ी बाहर आ जाता है तो कई सारी सीटों पर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना को अच्छा खासा नुकसान होगा। यह नुकसान उतना नुकसान होगा जिससे बीजेपी का खेल बन जाएगा और इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसी फांस बन चुकी है अब महाविकास आघाड़ी के लिए कि उससे कैसे अपने साथ रखा जाए या फिर उसके साथ कैसे सेटलमेंट किया जाए, इसे लेकर समस्या लगातार बढ़ रही है। प्रकाश आंबेडकर इन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि हमारी शर्तें मानिए और अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानते हैं तो हम हमारा निर्णय खुद करेंगे। याद रहे ये बात, अगर प्रकाश आंबेडकर अपना फैसला खुद करेंगे तो कम से कम 10 सीट, तो कम से कम 10 सीट ये महाराष्ट्र के नाजुक वोट शेयरिंग के वातावरण में पलट जाएगी, हट जाएगी, हिल जाएगी, बिखर जाएगी। इस समय जिस तरह से वोट शेयरिंग हुआ है एनसीपी का और शिवसेना का, उस वोट शेयरिंग में वैसे भी कौन सा वोट कहां जाएगा इसे लेकर सभी कोई चिंताग्रस्त हैं। ऐसे में अगर सम विचारधारी वोट बैंक अलग हो जाती है तो ये बात पक्की समझो कि महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा झटका मिलेगा। ऐसे में प्रकाश आंबेडकर अब अलग रास्ते जा सकते हैं, ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो क्या हाल होगा महाविकास आघाड़ी का? आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारी ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।